2020 से लेकर 2025 तक के आप जो आंकड़े दिखा रही हैं, वही आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर यमुना जी कहीं प्रदूषित होती है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां उन्होंने दावा किया था कि मैं यमुना जी को 5 वर्षों में साफ कर दूंगा, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था, ये काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि IIT में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी IIT में? बता रहा हूं ना, की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस चैनल पे बोलो और अभी कैमरा लेकर चलिए, अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने नींव रखी हो, क्षेत्र किरारी में सीवरेज तीन STP बन रहा है। अरे भाई मुझे बताइए यमुना के ऊपर है क्या वो? आप मुझे बताइए उसके अंदर। मैं फिर कहूंगा तीनों की नींव पहले रखी गई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन है दोस्तों, और आप जानते हैं कि जो केजरीवाल है उसने कब से प्रॉमिस किया था 10 साल पहले कि जी यमुना को बिल्कुल साफ कर दूंगा मैं। अब ये झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं उठा के। अच्छा, अब मजेदार बात ये है दोस्तों कि पहले इनकी लड़ाई थी सिर्फ बीजेपी से, अब इनकी लड़ाई कांग्रेस से भी हो गई है। तो जो ये आप प्रवक्ता है, इसको दोनों ने मिलकर ऐसा धोया है, बची खुची कसर जो थी वो अंजना ने पूरी कर दी है। आखिर में देखिएगा अंजना ने क्या मजे लिए हैं इससे। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 30 सेकंड का टाइम मैं तीनों को दूंगी। बताइए वो जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है कि चुनावों की वजह से हरियाणा से ज्यादा जो उद्योग है उनका प्रदूषण यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई राजनीति का स्तर यहां पहुंच गया है? अगर नहीं तो फिर साबित कीजिए। राजनीति का स्तर यहां तक गिर गया है कि आप बेसिर पैर का झूठ बोले जा रहे हैं। आप जो है, आप ही का, आपने जो भी दिखाया ग्राफिक, आप सिर्फ जो है जब पल्ला गांव में जो स्तर है जल में प्रदूषण का, और जब आप जो है यमुना जी जब दिल्ली से बाहर जाती हैं उसका प्रदूषण का स्तर देख लीजिए। और आज नहीं, 2020 से लेकर 2025 तक के आप जो आंकड़े दिखा रही हैं, वही आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर यमुना जी कहीं प्रदूषित होती है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां उन्होंने दावा किया था कि मैं यमुना जी को 5 वर्षों में साफ कर दूंगा, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो जहर अगर कोई फैला रहा है, जहरीला अगर कोई कर रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली की सरकार कर रही है। और आपने तो जल बोर्ड का कल जो है हवाला दिया, और दिल्ली जल बोर्ड ही कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे अधिक जो है आपकी फजीहत क्या हो सकती है? लेकिन आपकी हद यह है कि इस फजीहत के बाद भी आप जिस बेशर्मी के साथ ये झूठी बातें कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है, और एक क्रूर मजाक बंद होना चाहिए। अब अरविंद जी कहते हैं कि एक काम जो मैं नहीं कर पाया वो था यमुना जी की सफाई। फिर उसी यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर वो नायब सिंह सैनी साहब के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अंजना जी, दिल्ली में 3 जगह से पानी की सप्लाई होती है। एक है यमुना नदी, एक है गंगा नदी, और एक है हैदरपुर प्लांट जो कि हरियाणा से आता है नहर। 3 हिस्से से पानी की सप्लाई होती है, जिससे कि पूरे दिल्ली में जल आपूर्ति होती है। आज यहां पर मैं ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो अमोनिया नाम का जहर है उसकी मात्रा 6.5 ppm हो चुका है, और वो उस लेवल पे पहुंच गया है जिस पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और
अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेके कंसर्न जाहिर किया है कि सोनीपत में, पानीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो जो है सो ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी अनट्रीटेड लोगों तक पहुंचेगा और इससे नरसंहार हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद प्रशासन की और हर चीज की, अगर हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत रोका जाए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको रोकना चाहिए, अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अरे 76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े ही नहीं समझ रहे हैं ना इसका। नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब एक बार डेट वाइज दिखा दीजिए। आप अभी नहीं ऋतुराज जी, 5 के ऊपर जाने पर आप अभी बता रहे हैं, ये देखिए 28 दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं कहानी, ये अभी 28 दिसंबर की है। 5, उसके बाद से 29 को हो जाता है 6, फिर 30 दिसंबर को 8 पर पहुंचा था, 31 को 10 पर गया था, 1 जनवरी 7.8, 2 जनवरी 7, 3 जनवरी 5.7। अब आ जाइए सीधे 21 जनवरी पर। डेटा तो दिखा देने दीजिए ना, डेटा में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप नंबर्स बताएंगे नहीं, 5 पहुंच गए तो देखिए ना, फिर नंबर्स देखिए 5.5, उसके बाद 22 पे 5.6, 24 जनवरी को आते आते 6.4, 25 जनवरी को 6.8, 26 को 7.2, 27 को 7.2। अब आप कह रहे हैं सब कुछ 15 में हुआ, जबकि 1 महीने पहले भी यही स्तर था, 8 और 10 तक भी गया है। अंजना तो जी, 5 साल तक सो रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने कंसर्न रेज किया है कि एक आध बार होना और लगातार निरंतर होना, इसमें 2 अलग अलग चीज है। रही बात यमुना को लेकर के, तो ये किसी भी नदी को साफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब उसमें ड्रेन और सीवर जाना बंद हो जाएगा तो वो नदियां साफ हो जाएगी। 6800 किलोमीटर का सीवर का लाइन उसी 1750 कॉलोनियों में बिछाया जा चुका है, जिस 1750 कॉलोनी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में खड़े होकर के कहा था कि 50 लाख पूर्वांचल के लोग जो 1750 कॉलोनियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उनको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी, उनकी कॉलोनी को पक्की की जाएगी। उन्होंने तो पक्का नहीं किया 5 साल में, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 6800 किलोमीटर का सीवर लाइन बिछा चुके हैं। पिछली बार सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। देश में एक नेता है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था, यह काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में NGT कहती है कि 13 नदियां ऐसी है जो पोल्यूटेड है। आज तक एक भी मॉडल नहीं बताया 20 राज्यों के अंदर में कि नदियां साफ कैसे करी है। आज हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि IIT में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी IIT में? हाँ या ना में जवाब दे दो। IITN, अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो IIT से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, मैं फिर कहूंगा देख लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप शांत रहिए, फैक्ट्स पे चेक कर लीजिए, किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज इनको कहिए। ऋतुराज जी प्लीज। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है, और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे हैं। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है। और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में केवल गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, अरे प्रभु, आदमी गाली के लायक भी नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं है। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए।
अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जाम्पल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो। पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें एसटीपी लग गया हो, उसका नाम बताइए, कहां कौन से गांव में बना है? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो सुनो, चुप रहिए, नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूं। एक भी एसटीपी नहीं बना है, एक भी एसटीपी 12 साल के अंदर नहीं बना है। बताइए, नाम बताइए। बताइए ना कहां बना है। सुन तो लो, अब सुन लो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा जलेबी मत 1750, करिए, नाम बताइए। नाम बता रहा हूं ना, सुन तो बताइए, लो। 52 किलोमीटर में कहां बना है? 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरे यार, सीवर लाइन 1750 डाल करके किलोमीटर का नहीं पूछा मेरे मैंने। खुद के क्षेत्र एक में- एसटीपी अरे का सुनो नाम ना बताइए ना यार, भाई। सुनो मेरी एक- बात को। सुन रहा हूं ना सुनो बात। ना, एसटीपी का चिल्लाइए नाम मत। बता रहा हूं ना। चिल्लाइए मत। सुनते क्यों नहीं हो? एक एसटीपी झूठ का नाम बोलते हो। बताइए, बताइए राष्ट्रीय ना। जल पर झूठ बोलते हो। उसका नाम हमारी आवाज बताइए ना। दबाओगे, बताइए हमारी ना आवाज कहां दबाओगे। एसटीपी बना है। हमारी आवाज दबा नहीं सकते मैं हो। कह रहा हूं कि बताइए ना। हमारी झूठों की आवाज बता रहा हूं ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही। अगर इस अब चैनल दबाई पे बोलो, जाएगी। चैनल पे बोलो और अभी आप कैमरा मुझे लेके बताइए चलते हैं। एसटीपी। अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने मेरे नींव खुद रखी के हो क्षेत्र किराड़ी और उसमें में सीवरेज ट्रीटमेंट तीन एसटीपी बन रहा है। अरे भाई, मुझे बताइए, यमुना के ऊपर है क्या वो? प्रेमनगर सीवर आप ट्रीटमेंट मुझे बताइए प्लांट, उसके अंदर। भाग्य विहार, मैं फिर सीवर कहूंगा, ट्रीटमेंट मैं प्लांट, फिर प्रताप कहूंगा, विहार। तीनों अगर मैं की झूठ बोलता हूं तीनों तो मैं की कैमरे में नींव कभी पहले नहीं रखी आऊंगा, सारी गई जिंदगी है। कभी नहीं आऊंगा। तीनों की नींव पहले झूठे रखी लोग गई है। क्या अगर औकात केजरीवाल ने है नींव लोग रखी है तो उसका एक फोटो सीट दिखाइए पे मुझे। लड़ नहीं रहे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसटीपी की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूं अभी आप चलो। मोबाइल लिखाइए, आज इतने तक का कागज कैमरा लेके आए है। आप। आज तक का छोड़िए, कैमरा है। बेकार की बातें मत प्रेम कीजिए। शुक्ला जी को लग रहा है कि मेरा काम दिल्ली के नहीं अंदर है आलोक छोड़िए शर्मा ना। जी। मेरे खुद के क्षेत्र में पूरे तीन देश के एसटीपी बन रहा है, अरे भाई, सीवर किसी- ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे दिखाइए ना। ठीक है, सीवर ऋतुराज जी ने मुझे एक फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। अब मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए अगर ये आपको आपकी आवाज भी सुनाई पूरी की जानी। पूरी एक दिल्ली सेकंड, का एक बेड़ा सेकंड। गर्क कर दिया अगर इस मेरी आदमी ने। आवाज भी जानी है तो मुझे दो माइक उठाना पड़ रहा आज तक का है। अरे रिपोर्टर, रुकिए आज आप तक का लोग, कैमरा यही रुकिए चलते रुकिए हैं। एक या तो सेकंड। ये आना बंद हो जाएंगे या हम मिस्टर आना बंद हो ऋतुराज, जाएंगे। मिस्टर ऋतुराज थामिए थोड़ा सा। दोनों हो गया। शिकायत लगातार मत का खेल चिल्लाइए। कर रहे हैं। वो हरियाणा के एक तो मुख्यमंत्री प्रेम यहाँ आ शुक्ला गए। जी बड़े खुश अरे हैं आप कि आलोक शर्मा मुख्यमंत्री भिड़ गए FIR करो ना भाई। उनको। और दूसरा अगर ऋतुराज जी ने केजरीवाल झूठ बोल रहा है तो FIR एक करो सेकंड, उसके ऊपर। ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार कर रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी एसटीपी मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो हो आप, गया मैं क्या है? कह रहा हूँ। फिर सुन लो, फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना अरे ही नहीं। जलेबी मत बनाइए ना आपने साहब। सुना ही नहीं। मैंने मुझे क्या गाँव कहा, का आप नाम क्या बता कह रहे हो? रहे हो? जमुना मैं आपसे के ऊपर फिर से यहाँ पूछ पर रही ये हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं, प्लांट हमने बनाया। इसमें मैं आपको एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगी साहब। माँ, मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो आप नहीं, भी सुन लो। आप पहले आप सवाल गलत सुनिए। बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा? मैंने आपसे कहा कि 6,800 कौन सा किलोमीटर प्लांट की चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी फिर 6,800 जलेबी किलोमीटर की चलेगी। सीवर लाइन बिछाई। प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है और 18 चलने लगा कैचमेंट एरिया है। के अंदर में बन चुका है। 3-4 महीने चला में शुरू नहीं हो है अभी। जाएगा। अभी शुरू हो अभी जाएगा। 12 साल में हमने चला बोला नहीं कौन सा है। बनाया, हमने कहा कि यमुना हम तो साफ कह हो रहे गई हैं है। शुरू हुआ है नहीं हुआ है तो चिल्ला हमने काहे तो को रहे हैं कहा ना, सर? काम पूरा नहीं हुआ अरे है। माइक लगने के हम तो बाद कह ना रहे हैं काम चिल्लाना पूरा नहीं नहीं हुआ पड़ता है। है। सुनिए मेरी बात। अरे काम पूरा नहीं हुआ है। सुनिए ना, आप माइक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी। माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। आगे स्वाद